हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सपोर्ट ऑफ यूट्रस। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस। उसके पहले यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है? एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स। एंटीवर्टेड यानी कि जो यूट्रस है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंटीवर्टेड, जो कि 90 डिग्री होता है। और एंटीफ्लेक्स यानी कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सर्विक्स के साथ जो यूट्रस एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंटीफ्लेक्स, जो कि 125 नॉर्मल होता है। और ब्लेडर और रेक्टम के बीच में होता है यूट्रस। वो एक्सटर्नल ओस जो है वो लाइज एट द लेवल ऑफ द ईसीएल स्पाइन। ये आईएमपी है। जब भी पीओपी पढ़ोगे तब जो ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल ओस लाइज एट द लेवल ऑफ द ईसीएल स्पाइन, अगर आपको पता है ये तो पीओपी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि 3 टायर सिस्टम में डिवाइड है। पहले देखते हैं अपर टायर सिस्टम। क्या काम है अपर टायर सिस्टम का? यूट्रस को एंटीवर्टेड पोजीशन में रखने का। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर 3 है। एंडोपेल्विक फेशिया, दूसरा है ब्रॉड लिगामेंट और तीसरा है राउंड लिगामेंट, मतलब कि 2 लिगामेंट और एक एंडोपेल्विक फेशिया। एंडोपेल्विक फेसिया यानी कि जो भी पेल्विक ऑर्गन है उसके सराउंडिंग जो फेसिया है उसको बोला जाता है एंडोपेल्विक फेसिया। और एज कंपेयर जो 2 लिगामेंट है ब्रॉड और राउंड, उसके कंपेयर में ये एंटीवर्टेड पोजीशन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एंडोपेल्विक फेसिया है। दूसरा राउंड और ब्रॉड लिगामेंट, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है रिट्रोवर्टेड पोजीशन के लिए। द लास्ट टू यानी राउंड लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट एक्टिंग एज अ गाई रोप। गाई रोप यानी कि वीक सपोर्ट करता है। ये जो दोनों है सपोर्ट करता है, लेकिन एज कंपेयर एंडोपेल्विक फेसिया ये वीक सपोर्ट करता है। गाई रोप यानी कि ये यूट्रस है और ये 2 सपोर्ट है, एकदम वीक सपोर्ट है, उसको बोलते हैं गाई रोप। और दे हैव नो एक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग डिसेंट ऑफ यूट्रस। कोई एक्शन मतलब कोई रोल नहीं है उसको प्रिवेंशन ऑफ डिसेंट ऑफ यूट्रस में। ये जो 2 लिगामेंट है उसका कोई रोल नहीं रहता है। अब आगे बात की जाए दूसरा, मतलब कि अपर टायर सिस्टम के अंदर इतना ही याद रखना का है, यूट्रस को एंटी वर्टेड पोजीशन रखते कौन रखते ज़्यादातर? एंडोपेल्विक फेशिया। राउंड लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट इतने काम नहीं आते हैं। दूसरा है मिडिल टायर सिस्टम, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस है। अपर टायर केवल एंटीवर्टेड पोजीशन में काम आता है। मिडिल टायर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस है, क्योंकि ज़्यादातर यही सपोर्ट करते हैं। उनमें 2 स्ट्रक्चर है। पहला है पेरी सर्वाइकल रिंग, जो कि हम फिगर 16.6 में डिटेल में देखते हैं। पहले ये पढ़ लेते। इट इज़ अ कॉलर ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इनसर्कलिंग द सुप्रा वजाइनल सर्विक्स। मतलब जो उसका कॉलर है, सराउंडिंग पार्ट है, वो फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इट इज कंटेन विद द प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट एंड वेसिको वजाइनल सेप्टम इंटीरियरली। वेसिको वजाइनल यानी वेसिको यानी ब्लेडर, वजाइना के बीच जो सेप्टम होता है वो भी मतलब सपोर्ट ऑफ यूट्रस में काम आता है। एंटीरियरली वो होता है। लेटरली कार्डिनल लिगामेंट होते हैं, या तो फिर उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, या तो फिर उसको बोलते हैं मैकेनड्रोट्स लिगामेंट बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही है। कौन कौन से? कार्डिनल, या तो फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल, या तो फिर मैकेनड्रोट्स लिगामेंट। और पोस्टीरियरली यूटेरोसेक्रल लिगामेंट या फिर रेक्टो वजाइनल सेप्टम, जो कि ये दोनों पोस्टीरियरली सपोर्ट करते हैं। अभी हम फिगर में देखते हैं कि पेरी सर्वाइकल रिंग है क्या, और उसमें ये अटैचमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। ये पेरी सर्वाइकल रिंग है, कहाँ पे होती है? जहाँ पे भी वजाइना और सर्विक्स का जो जंक्शन है उसके सराउंडिंग होती है। और ये जो दोनों तरफ से लिगामेंट है वो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली अटैचमेंट होते हैं। और ये फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से इसकी एक कॉलर बनी हुई होती है। और ये वजाइना और सर्विक्स के जो जंक्शन है वहाँ पे सराउंड होती है। अब एंटीरियरली कौन से लिगामेंट अटैच थे? प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट या
और वेसिकोवजाइनल सेप्टम दोनों ही अटैच थे। प्यूबो सर्वाइकल यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस से लिगामेंट निकलता है और पेरी सर्वाइकल रिंग से जॉइंट होता है, वो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। दूसरा है वेसिकोवजाइनल सेप्टम यानी कि जो ब्लेडर और अपर पार्ट ऑफ द वजाइना है उसके बीच जो सेप्टा होता है उसको बोलते हैं वेसिकोवजाइनल सेप्टम, वो भी सपोर्ट ऑफ यूट्रस करता है। पोस्टीरियरली यूटेरोसेक्रल लिगामेंट जो कि दो होते हैं, यहाँ पे ये रेक्टम है और इसके मतलब ये दो लिगामेंट है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट और बीच में रेक्टम है, वो अटैच होते हैं पोस्टीरियरली। और साथ ही साथ रेक्टो वजाइनल सेप्टम है वो भी पोस्टीरियरली अटैच होता है। लेटरली ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होते हैं ये, जिसको कार्डिन लिगामेंट बोला जा सकता है या तो फिर मैकेनरोड्स लिगामेंट। मैकेनरोड्स का MACKENRODT और एपोस्ट्रोफी S, मैकेनरोड्स लिगामेंट। तो फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या तो फिर कार्डिनल लिगामेंट, ये दोनों लेटरली होते हैं। ये है पूरा पेरी सर्वाइकल रिंग। ये पेरी सर्वाइकल रिंग का काम क्या होता है? इट स्टेबलाइज द सर्विक्स, सर्विक्स को स्टेबल करता है एट द लेवल ऑफ द इंटरस्पाइनस डायमीटर। इंटरस्पाइनस डायमीटर में यानी कि जो ईसीएल स्पाइन है उसके दोनों का बीच का डायमीटर के लेवल पे सर्विक्स को स्टेबल रखता है अलोंग विद द अदर लिगामेंट। जो अदर लिगामेंट हमने देखे हैं सब, उसके साथ सर्विक्स को फिक्स रखता है इस डायमीटर के अंदर। आगे बात की जाए पेल्विक सेलुलर टिश्यू, पहला देखा पेरी सर्वाइकल रिंग जिसमें इंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली लिगामेंट अटैच होते थे। उसका काम है कि सर्विक्स को स्टेबल रखना इंटरस्पाइनस डायमीटर तक और अलोंग विद द अदर लिगामेंट। अब देखते हैं दूसरा पेल्विक सेलुलर टिश्यू। द एंडोपेल्विक फेसिया कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल। जो एंडोपेल्विक फेसिया है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी होगी और स्मूथ मसल भी होगा। द ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाइंग ऑफ द यूट्रस, ब्लैडर, वजाइना पास थ्रू इट फॉर्म द लेटरल पेल्विक वॉल। मतलब जो भी लेटरल पेल्विक वॉल है उसके अंदर से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पास होती है और वहाँ पे पेल्विक सेलुलर टिश्यू के साथ मिलके कंडेंस जैसा पार्ट, कंडेंस यानी कि एकदम थिक पार्ट बनाता है और वही थिक पार्ट डायरेक्टली सपोर्ट ऑफ द यूट्रस होता है या फिर सपोर्ट ऑफ द वजाइना, पेल्विक सारे ऑर्गन के लिए पेल्विक सेलुलर टिश्यू सपोर्ट डायरेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स निकलती है उसके साथ कंडेंस बना देता है। कंडेंस यानी थिक पार्ट बना देता है जो कि यूट्रस को सपोर्ट करता है। वह फिर से देखें पेल्विक सेलुलर टिश्यू किस तरीके से यूट्रस को सपोर्ट करता है। जो पेल्विक वॉल है लेटरल, वहाँ पे भी पेल्विक सेलुलर टिश्यू तो होंगी, साथ ही साथ ये जो यूट्रस, ब्लैडर, वजाइना को ब्लड सप्लाई और जो नर्व निकलती है वो पेल्विक सेलुलर टिश्यू के साथ मिलके कंडेंस पार्ट बनाता है, थिक पार्ट बनाता है और वही डायरेक्टली सपोर्ट ऑफ द विसरा और सपोर्ट ऑफ द यूट्रस करता है। द एंडोपेल्विक फेशिया at place is condensed and the reinforced by playing muscle to form। मतलब जो एंडोपेल्विक फेसिया है वो कंडेंस पार्ट लेटरल पेल्विक वॉल में बनाता है, वो पेल्विक सेलुलर टिश्यू और जो ब्लड वेसल है वो कंडेंस पार्ट बनाता है और सपोर्ट करता है। और जो उसके मसल है पेल्विक फ्लोर के, वो रेनिफोर्स्ड के द्वारा एकदम प्लेन होके लिगामेंट बनाते हैं। जो प्लेन मसल है वो रेनफोर्स मतलब कि एकदम ज़्यादा फोर्स से लिगामेंट बनाते हैं। मैकेनरोड्स लिगामेंट, यूटेरोसेक्रल और प्यूबो सर्वाइकल, जो कि हमने अटैचमेंट ऑफ द पेरी सर्वाइकल रिंग में देखे, वो सब लिगामेंट बनाता है। और ऑन द मीडियल साइड दीज आर अटैच टू द पेरी सर्वाइकल रिंग कवरिंग द सर्वाइको वजाइनल जंक्शन। मतलब ये पेरी सर्वाइकल रिंग कहाँ पे होती है? सर्वाइको वजाइनल जंक्शन में होती है। On the other end are attached to the lateral, posterior and anterior wall of the pelvis। मतलब एक एंड है वो पेरी सर्वाइकल रिंग में अटैच होगा, एक एंड पेरी सर्वाइकल रिंग में मीडियल एंड अटैच होगा और ये लिगामेंट का लेटरल एंड है वो लेटरल और पोस्टीरियर एंटीरियर वॉल ऑफ द पेल्विस से अटैच होगा। मतलब ये जो तीन लिगामेंट है, मैकेनरोड्स या तो फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल या तो फिर कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसेक्रल और प्यूबो सर्वाइकल, उसके मीडियल एंड है वो
पेरीसर्वाइकल रिंग के साथ अटैच हो गए, और लेटरल एंड है वो ये जो इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल पेल्विक वॉल है वहाँ पे अटैच होगा। जो ये तीनों लिगामेंट है वो एनाटोमिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली सेम होते हैं। दिस हेमोक लाइक अरेंजमेंट, हेमोक यानी कि जो झूला होता है ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। कंडेंस्ड पेल्विक सेलुलर टिश्यू इज द कार्डिनल सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, मतलब जो एक प्रकार का हेमोक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एकदम झूला कैसा होता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। फिगर में ये यूट्रस है, उसके आजू बाजू लिगामेंट है, लेटरल भी है लिगामेंट होगा, ट्रांसवर्स सर्वाइकल में एक पूरा यूट्रस का अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये हेमोक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि यूट्रस को चारों बाजू से बांध दिया गया है और एकदम झूला झूलाता है, ऐसा स्ट्रक्चर है। और वही सपोर्ट ऑफ द यूट्रस में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द यूट्रस में काम आता है मिडल टायर, इसीलिए ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। और उनमें से भी पेल्विक सेलुलर टिश्यू जो होती है, जो कि ब्लड सप्लाई के द्वारा कंडेंस पार्ट बनाता है, थिक पार्ट बनाता है, वो कार्डिनल सपोर्ट ऑफ द यूट्रस बोला जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन, कार्डिनल सपोर्ट ऑफ द यूट्रस किसको बोला जाता है? पेल्विक सेलुलर टिश्यू। लास्ट है इंफीरियर टायर, जो अपर और मिडल था वो डायरेक्ट सपोर्ट करता है, ये इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है। कैसे देखते हैं 1 by 1। द सपोर्ट इज प्रिंसिपली गिवन बाय द पेल्विक फ्लोर मसल, लिवेटर एनाई खास करके, इंडोपेल्विक फेशिया, लिवेटर प्लेट किसको बोला जाता है? जब भी फीमेल स्टैंडिंग पोजीशन में होती है तब एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है, उसको बोला जाता है लिवेटर प्लेट, जो लिवेटर मसल में होगी। पेरिनियल बॉडी यानी कि जो पेरिनियम का पार्ट है, बीच में जो फाइब्रोमस्कुलर एक प्रकार का डंडे जैसा पार्ट है, उसको बोलते हैं पेरिनियल बॉडी, इन बिटवीन एनस एंड वजाइनल ओरिफिस और फोर्चेट है। और यूरोजेनाइटल डायाफ्राम क्या है? जो पेल्विक फ्लोर में इंफीरियर सरफेस बनाता है, उसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट ऑफ यूट्रस। और उनमें से मिडिल टायर मोस्ट IMP है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, और उनमें से भी जो ये पेल्विक सेलुलर टिश्यू। ओके, अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।